तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। आज हम CGL 2026 के लिए ऑलिव बोर्ड का जो आज हमारा डे 12 है, ठीक है, जो कि आज हम लोग देंगे मॉक नंबर 19 मॉक नंबर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना मार्क्स आता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग भी मेरे मार्क्स से कंपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो और अपना मार्क्स जरूर कमेंट करें ताकि हमको पता चलेगा कि हम आगे हैं या फिर और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया है इतना 4% सिंपल इंटरेस्ट 7 चौक 28 यानी कि 42 50 यानी कि 28/100 4 25 बार में 4 7 28 25 25 एकम 25 और 5 17 17 25 7 175 0 0 7 को 9 यानी कि अच्छा अमाउंट बोला गया 7 को 9 9 और 5 14 यानी कि लास्ट में 4 होना चाहिए। आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। इन अ लाइन ऑफ टैग्स फिक्स्ड ऑफ क्रेड्स टैग एक्स इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक्स जो है सो 12 है फ्रॉम लेफ्ट, वाई इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड, वाई जो है सो 18 है राइट हैंड से, ठीक है ना। एंड इज टू द राइट ऑफ एक्स, ठीक है, राइट ऑफ एक्स है, ठीक है। हाँ, एक्स इज शिफ्टेड 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया एक्स मान लेते, ठीक है ना। आफ्टर दिस शिफ्ट द नंबर ऑफ टैग्स बिटवीन एक्स एंड वाई बिकम्स 9, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हाउ मेनी टैग्स आर देयर इन द लाइन, तो देखिए ये पूरा 12 यहाँ तो हो गया, 12 5 17 17 और 8 8 7 15 17 18 कितना हो गया, 17 2 34 और 1 35 हो जाएगा, ठीक है। आगे इन सर्टन कोड लैंग्वेज इतना 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 जो भी दिया हुआ है, ग्रिड का को क्या होगा, सोलर पावर ग्रिड, और यहाँ पे दिया हुआ है ग्रिड, तो 4 4 7 2 तो 2 क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। सलमान इज़ द फादर इन लॉ ऑफ जावेद, ठीक है। तो सलमान जो है सो फादर इन लॉ है किसका, जावेद का, मतलब इसकी बेटी होगी जावेद, ठीक है। हाँ, आतिफ इज़ ब्रदर ऑफ आयशा, ठीक है। सलीम इज़ द फादर ऑफ सलमान, और सलमान जो है सलीम जो फादर सलमान का। आयशा इज़ द वाइफ ऑफ जावेद, आयशा वहाँ हो जाएगा आयशा, और यहाँ बोला गया अतीफ़, अतीफ़ जो है सो ब्रदर है, सॉरी, तो यहाँ पे अतीफ़ आ जाएगा ATIF, ठीक है ना। तो हीना इज़ द मदर ऑफ अतीफ़, और हीना जो है सो मदर है, हीना मदर है अतीफ़ की। सलीम इज़ द हस्बैंड ऑफ शीना, सलीम जो है हस्बैंड है शीनम, ठीक है। इफ़ आयशा रिलेटेड टू जावेद, आयशा जो है सो जावेद से रिलेटेड वाइफ है, देन इन द सेम वे हीना रिलेटेड टू सलमान, ठीक है। स्टेटमेंट मेट्रो अथॉरिटी प्लान्स टू ऐड अ स्मॉल सरचार्ज ऑफ ऑन टिकट्स, ठीक है, अबाउट ड्यूरिंग पीक आवर्स टू स्प्रेड पैसेंजर्स डिमांड अक्रॉस द डे, ठीक है। यस, एज्यूमशन सम कम्यूटर्स विल चेंज देयर ट्रैवल टाइम और चॉइस, सही बात है, पीक आवर ट्रैवल बिकम्स, ठीक है, सही बात ये भी है। द मेट्रो अथॉरिटी कैन रिलायबली आइडेंटिफाई पीक आवर परचेजेज एंड कलेक्ट, कैन रिलायबली मतलब कि आसानी से, मेट्रो प्राधिकरण विश्वसनीय रूप से पीक घंटे की खरीद की पहचान कर सकता है और अतिरिक्त शुल्क वसूल कर सकता है। एंड कलेक्ट, हाँ कर सकता है, ये सही है, दोनों जो सही लग रहे हैं हमको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे के, ठीक है, 45L मीन्स प्लस 18M मीन्स डिवाइडेड 3K मीन्स 4N-5, तो कितना 3 3 6 6 चौको 24 24 -5 19 19 जोड़ देंगे तो 9 5 4 में यानी कि 64 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। फ्लैट नंबर एग्जैक्टली सेम बोला गया तो फ्लैट नंबर इसमें चेक करते हैं। तो 75 10 13, 75 10 31 नहीं है, 13 होना चाहिए, सही है। हाँ, तो 75 10 13 सही है। फ्लैट नंबर .11D ब्लॉक C, ठीक है, सी साइड SEC साइड HEIGHTS हाइट्स, प्लॉट नंबर 4/2 है, ठीक है। हाँ, तो ये इसमें कोई होगा JAYADEV विहार भुवनेश्वर उड़ीसा। अब कहीं भी कुछ अलग है ज़रूर, तो ये फ्लैट नंबर .11D ब्लॉक सी साइड HEIGHTS हाइट्स, कहीं ना कहीं इसी में से कहीं गलती, SEASIDE सी साइड पियर, प्लॉट नंबर .4/2 कॉमा, ठीक है, जयादेव विहार
कॉमा BHUBANESWAR ओडिशा 75 10 13। ये तो सही लग रहा है, दोनों सही लग रहा है। एड्रेस एग्जैक्टली सेम, तो FLAT फ्लैट NO नंबर 1 और ये चेक कर रहे हैं 11-D फ्लैट नंबर 11 ब्लॉक C BL ब्लॉक C कॉमा सी साइड SEASIDE हाइट्स HEIGHTS HEIGH हाइट्स का स्पेलिंग गलत है यार, वही तो बोल रहे। तो यहाँ पे क्या होगा 8 8 यानी 5 दूना 10 यानी 8 दूना 16 5 17 आना चाहिए कैसे करके। तो 13 यानी कि 13 3 16 16 कम 16 नहीं 8 5 13 13 4 17। एक काम करते हैं 8 - 5 3 ठीक है 8 3 24 - 5 नहीं तो 29 3 कितना आ जाएगा 17 17 यानी कि 25 -8 ठीक है 169 - 3 29 का स्क्वायर 529 का स्क्वायर कितना हो गया सॉरी 841 - 5 836 ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस करके। तो बेल स्पीकिंग अलार्म क्लॉक ठीक है। तो आइडेंटिफाई द फ्रूट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लास। अच्छा बेल मतलब घंटी, स्पीकिंग और अलार्म क्लॉक। वैक्यूम नहीं, थिंकिंग नहीं, इमेजिनिंग नहीं, एक्सप्लोजन। बेल में एक्सप्लोजन होता है। अरे ये क्या हो रहा है बेल स्पीकिंग बोलना एक्सप्लोजन वैक्यूम ये नहीं समझ में नहीं आ रहा था ये। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 28 3 27 3 का क्यूब तो 20 और 9 29। अच्छा 3 20 पिक ओड वन आउट 20 यहाँ पे डिफरेंस 9 है, यहाँ 25 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 3 1 21 का डिफरेंस आ रहा है ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 16 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 36 का यानी कि 13 34 अलग है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नंबर का डिफरेंस नहीं है 21 है। तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा तो 5 11 दूना 22 5 के 20 8 6 48 -30 7 9 63 -8 3 5 8 55। यहाँ पे किसमें है किसमें है ठीक है ना। तो ये आ गया नीचे बेस होना चाहिए ये और ये आना चाहिए ठीक है। ये आ गया ये तो 1 में ही है 1 में ही है 1 में यस 1 में ही है ठीक है। B-C- अच्छा ABCK अच्छा BC के शुरू से के है ठीक है KBC अच्छा सॉरी KBA फिर KBC यस KBC यानी KBA फिर KBC फिर KBC यस ये वाला होगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर 3 3 6 सॉरी 1 2 3 4 4 दूना 8 हो गया 8 8 16 16 हो गया ठीक है 16 हो गया 17 18 19 20 19 20 हो गया ठीक है ना 19 20 हो गया। फिर ये आ गया था 19 20 तो 21 और एक आ गया इधर 22 23 और ये 24 24 आ गया ठीक है 24 आ गया और कहीं नहीं ना आ रहा है 24 आ गया तो मिलाने पर कहीं और अगर आता हो तो नहीं आ रहा है 24 अगर मिलाने पर कहीं और आता हो नहीं आ रहा है ठीक है 24 ही होगा। हाँ मैंने ठीक है जो भी है मीनिंगफुल लेटर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ मतलब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तो CH अच्छा तो यहाँ RICH है रिच ठीक है रिच आ रहा है। तो फिर क्या आ जाएगा RICH CHIR तो बन नहीं रहा है HICR नहीं है C तो रिच ही बन रहा है यार बस ठीक है ईच लेटर ओनली वंस ठीक है ना RICH CRIH नहीं CHIR नहीं बोल सकते हैं HICRHCER RICH वो तो बन गया है RIH एक ही बन रहा है मेरे हिसाब से एक ही बन रहा है बाकी देखते हैं आगे आके। और ये तो बहुत टाइम चला गया यार। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एस इज द सन इन लॉ ऑफ वी एस इज सन इन लॉ ऑफ वी बोला गया तो एस यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है प्लस मीन्स हस्बैंड ठीक है ना। तो एस इज हस्बैंड ऑफ ओ माइनस वाइफ हो गया ओ भागा ओ इज द सिस्टर ऑफ बी ठीक है बी इज इंटू यानी बी इज द सन ऑफ किसका वी तो हैज एस इज द सन यही हो जाएगा। फिर एडवाइस A B D ए कम बी 22 ए कम
22 से कम, फिर यहाँ पे 9, 10। अच्छा, वोवेल को आगे किया गया, कॉन्सोनेंट को पीछे किया गया है, तो बी, ए, आर, क्यू, ठीक है, आई, जे, ये होगा आंसर। ठीक है, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज वोवेल अनचेंज इज द कॉन्सोनेंट्स फॉलोड बाय वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स फॉलोड बाय वोवेल्स आर अरेंज्ड, वर्ड इतना आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है ना। क्या बोला गया, द पोजिशन हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ कॉन्सोनेंट्स फॉलोड बाय वोवेल इन द वर्ड स्वीटर आर अरेंज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल ने कॉन्सोनेंट डब्ल्यू ई ई डब्ल्यू, ई टी। The position of how many letters will remain unchanged if all the consonants followed by vowel in the word Atna are arranged in English alphabetical order. अच्छा, if all the vowels, if all the consonants followed by vowel in the word Atna are ठीक है, तो W और T, तो 20 और W लास्ट में आ जाएगा, तो यानी कि 1 2 3 मोर देन 3 हो जाएगा, फिर पता नहीं। 45 6 यानी 45 दूनी 90 माइनस 4, 38 दूनी 76 माइनस 4 72, 60 दूनी 120 माइनस 4, ठीक है। 91, 9 दूनी 18 180 माइनस 1 गुने 2 माइनस 1, अभी 18 दूनी 36 गुने 2 माइनस 1, सॉरी गुने 2 माइनस 2 गुने 2, 36 दूनी 72 माइनस 3, तो गुने 2 7 दूनी 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 जीरो होना चाहिए लास्ट में। ठीक है। इन द सर्टन कोड लैंग्वेज बिलोव्ड इज 65, यानी कि 2 5 7 12 19 19 और 15 19 और 5 24 34 और 22 34 36 और 46 56 5 4 9 56 और 65, ठीक है। तो यहाँ देखते 6 12 6 18 15 18 5 23 और 33 33 और 23 33 3 36 36 और 20 56 56 और 5 56 5 61 और 18 79, ठीक है। तो 17 17 21 कितना हो गया 38 38 और 9 2 7 47 और 22 59, सॉरी 47 और 59 69 हो जाएगा, 69 और 5 69 5 74 74 और 18 74 6 और 82 92 हो जाएगा, यस। यहाँ पे 4 तिया 12 चौक 48 गुने 5 4 तिया 12 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा तो आंसर आ गया हमारा। हटाओ, तो 11 12 13 14 15 ओ आना चाहिए, 16 माइनस 2 14 माइनस 2 12 माइनस 2 10 माइनस 2 8 आना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर हमारा। इन सर्टन कोड लैंग्वेज जो भी दिया हुआ है, बट बी डबल टी आर 20 20 21 बी, फिर बी आर एस एस 18 19 19 ई, यानी क्या किया गया है पहले अगर देखा जाए तो टी टी यू बी और आर, अच्छा आर एस एस ई, अच्छा देखते हैं ऐसे अरेंज करके। ओमिशन का ओ एम आई एस एस आई ऑन, ठीक है। तो एडमिटेड ए डी एम आई टी टी ई डी, यही होगा, ठीक है। 12 3 15 3 18 3 21, यानी कि यू, ठीक है। 21 22 23 24 यू एक्स, 24 25 यू एक्स होगा, तो यही आएगा। अब कौन सा क्वेश्चन बच गया वो देखो जरा सा, ये तो अपने डाउट लग रहा था, ये देखते हैं। बेल स्पीकिंग अलार्म, ये क्या है देखो, स्पीकिंग मतलब थिंक विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फ्रूट फ्रॉम, फ्रूट मतलब कि क्या निकालना है उसमें से, वो निकलेगा ना। तो कोई चीज़ सोच रहा है वो अलार्म थोड़ी होता है, यानी कि हमको, लेकिन इसमें देखिए अगर हम लोग दिमाग अगर जितना लगाएं तो थिंकिंग इमेजिनिंग एक्सप्लोजिंग, ठीक है ना। हम लोग वैक्यूम में भी बोल सकते हैं, नहीं वैक्यूम में आप बोलेंगे नहीं, अलार्म का आवाज़ वैक्यूम में जाएगा ही नहीं, और बेल का भी आवाज़ वैक्यूम में नहीं जाएगा, इस हिसाब से वैक्यूम आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि थिंकिंग इमेजिनिंग एक्सप्लोजन मतलब फट जाना, तो बेल का आवाज़ वैक्यूम में नहीं जाएगा, ठीक है। स्पीकिंग बोलेंगे वैक्यूम में नहीं बोल पाएंगे, अलार्म को लोग वैक्यूम में नहीं बोल पाएंगे, मे भी यही होगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू करके आंसर करते हैं। और अब ये बच गया ना, हमको RICH करके था, CHIR और RICH, यानी कि RICH एक ही बन रहा है अभी तक, HICR RICH CRIH, क्रिच तो होता नहीं कोई वर्ड,
चलिए एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। अब इसको मार्क फॉर रिव्यू रहने देते हैं, दो क्वेश्चन पे मार्क फॉर रिव्यू रहने दिए हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग सबमिट करते हैं। आई होप बाकी और क्वेश्चन मेरे सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। तो क्या बोला, जीएनपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है सो हमेशा जीडीपी से बड़ा होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नहीं होगा यार। ऑलवेज बड़ा, ऑलवेज तो एक ही होता है ना। तो सी गलत है तो ए भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज हमेशा एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो अंडर विच आर्टिकल रिमीडीज, ये तो 32 हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पार्ट 3 में जो भी है। तो कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी एज ग्रुप 18 से 40, सही बात है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60, नहीं यहाँ पे 60 होना चाहिए, फिर एज ऑफ 60 ईयर्स बेनिफिशरीज आर एंटाइटल टू रिसीव मिनिमम मंथली श्योर्ड पेंशन ऑफ ₹5000। ये भी सही बात है, लेकिन 18 से 40 ही है यार। ऑन डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी द स्पाउस एलिजिबल फॉर 50%। अच्छा वो 50%, ठीक है। रुकिए एक यहाँ पे सबसे पहले तो 18 से 40 साल तो होता नहीं है यहाँ। 60 साल के बाद जब देगा तो 20-40 के बीच गैप तो होना नहीं चाहिए। या तो ये यहाँ 60 होगा या तो यहाँ 60 होगा। तो मैक्सिमम वो लोग 60 साल तक लोग काम करते हैं, तो अभी एज ग्रुप 18 से 60 है। तो ए इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफटीएक्स कंडक्टर। नहीं पता ये मेरे को, तो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कोइपन्स स्कीम ऑफ द क्लाइमेट क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, मतलब ये हो गया इससे, यहाँ पे गुजरात है, नॉर्थ वेस्टर्न ये वाला पार्ट गुजरात का इज पार्ट ऑफ सेमी अरिड स्टेपी क्लाइमेट। सेमी अरिड, अरिड है, सेमी है, ये सही बात है, सेमी अरिड है। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर ये वाला इंडिया, इंडिया साउथ, पेनिनसुलर इंडिया साउथ ऑफ ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में हैज़ ट्रॉपिकल सवाना, सवाना क्लाइमेट। सवाना मतलब ग्रासलैंड होते हैं, नहीं यार सवाना क्यों बोले, ट्रॉपिकल तो है, ठीक है, ट्रॉपिकल है, सवाना क्लाइमेट। चलिए इसको होल्ड पे रखते हैं, पहला सही है, दूसरा होल्ड पे। एनी रीजन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पोलर टाइप। पोलर टाइप कैसे नहीं है यार, मतलब ये 3 गलत हो गया, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, 1 और 2 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फ्रॉम द केरला, मोहिनीअट्टम, कथकली, दोनों दे दिया है। वियरिंग मास्क, ये तो फिर कथकली हो जाएगा ना, मतलब कि मास्क जो पहनता है, जैसे कि हम लोग जितना देखें टीवी में, हमको जहाँ तक लग रहा है तो वो कथकली वाला ही रहता है, ठीक है, तो उसको वही रहने देते हैं। द गंडक, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या, नहीं। द गंडक रिवर राइजेस फ्रॉम गंडक, गंडक घाघरा, गंडक कोशी ऊपर से, तो भूटान से आता है। भूटान यहाँ पे नहीं, घाघरा गंडक गोमती कोशी नेपाल से, भूटान इंडिया तिब्बत से, तिब्बत रीजन से आ सकता है, नेपाल से क्यों आएगा, ठीक है। नेपाल या तिब्बत दोनों में से कोई होगा, हम तिब्बत लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तिब्बत से क्यों आएगा, तिब्बत से अगर यारलंग सापू ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है तो आई थिंक वो फिर नेपाल, मतलब कि नेपाल से फिर होना चाहिए। लेकिन इसको फिर मार्क फॉर रिव्यू रहने देते, ठीक है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रहने देते, बाद में ठीक करेंगे। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फाइलम मोलुस्का। दीज एनिमल्स हैव सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी विथ अ हार्ड calcareous cell to protect the soft body. They have muscular feet to help in locomotion and also act as weapon in some cases. दोनों सही है। माच, भवना, दशावतार और थेराकोटू, ये है, पता चल रहा है ये कोंकण और गोवा रीजन जो है, थेराकोठू तमिलनाडु, मतलब कि 4 का अगर ए करते हैं और वही होगा तमिलनाडु, खोट्ठू है ना। मध्य प्रदेश तो है नहीं, मध्य प्रदेश का फिर क्या आ रहा है, डी किस में आ रहा है, इसमें 1 का मार्च सही आ रहा है, फिर यही होगा। इसको तुक्का ले रहे हैं क्योंकि ये सब नाम तमिलनाडु में ही रहता है, या तो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, ठीक है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फीफा वर्ल्ड विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के फीफा विमेंस वर्ल्ड कप इट विल बी हेल्ड इन सिंगल सिटी, रियो डी जेनेरियो एट, हो सकता है पता नहीं, मरक्याना स्टेडियम। इट विल बी होस्टेड अक्रॉस द मल्टीपल सिटी, ब्राज़ील, इतना जो भी। इट विल टेक प्लेस अर्जेंटीना विथ बुइनोस, इसको नहीं बनाते हैं। और महात्मा गांधी एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट,
इन फरवरी, ठीक है, सही बात है। इंसिडेंट के बाद द इंसिडेंट एट चौरी चौरा वेयर अ वायलेंट मॉब इतना पुलिस सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन वेंट अगेंस्ट हिज, ठीक है। तो बोथ ए आर ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट with respect to DPSP, they contains goals and objectives that society should adopt. They enshrine right आउटसाइड ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में बोला गया है, ये तो पता है। मतलब दे इंश्राइन राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही बात है। मतलब उसको छोड़ के, यानी बोथ 1 2 इसको 3 इसको सही कर रहे हैं। पहला सही है, ये 3 को हम मान रहे हैं, ठीक है ना। आगे, what is the effective resistance between 2A and B if 3 resistors 1 ohm each connected in parallel। अच्छा, पैरेलल बोला कि 1/1 + 1/1 + 1/1, यानी कि 1/1 3, तो 1/3 हो जाएगा ओम। Which among the following is not a local name of shifting cultivation? shifting कुमारी, झूमिंग, तो ये नहीं है। बेवार नहीं है। झूमिंग तो बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट तरफ, कुमारी वेस्टर्न घाट में बोलते हैं, बेवार बोलते हैं। बेवार शायद मध्य प्रदेश में बोलते हैं, आई थिंक। दहिया ऐसे जो नाम है, शिफ्टिंग कर। द सबका बीमा सबकी विकास अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ बिल 2025 हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। 17 जो बिल अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। बीमा के रिलेटेड इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट, इतना अच्छा, इसको हटाते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। रेपो रेट है, टैक्सेशन, फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी यानी कि एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंक लगाती है, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट लगाती है। तो बैंक लगाती है रेपो रेट, तो फिजिकल पॉलिसी तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेशन, ये है, तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है, टैक्सेशन। फिजिकल पॉलिसी टैक्सेशन थी, रेपो रेट नहीं है, ठीक है ना। पब्लिक एक्सपेंडिचर फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड रेपो रेट है। विच डायनेस्टी वाज द सक्सेसर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का सक्सेसर कौन है। मुगल एम्पायर, लोधी, सैयद। सक्सेसर मतलब बाद में, मतलब तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सा आया। पहले आए देखो सैयद, सॉरी स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, सख्त तुगलक डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी या फिर सैयद डायनेस्टी आ जाएगा। सक्सेसर सैयद डायनेस्टी है। खिलजी के बाद तुगलक, ठीक है ना। सख्त सा लौंडा याद करते हैं हम लोग। द मैराथन इज लॉन्ग डिस्टेंस रेस दैट इज पार्ट ऑफ एथलेटिक्स प्रोग्राम एट द ओलंपिक गेम्स। व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस, ये नहीं पता मेरे को, हटाओ। लेकिन इसको तुक्का मार सकते हैं अगर नहीं मारेंगे, लेकिन हटाओ। विच साइंटिस्ट इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक कॉइंड द टर्म सेल। ऐसा नहीं है, वो सेल का डिस्कवरी किए थे, है ना। तो एंटोनियो वैन लीवर को डिस्कवर एनिमल क्यूज। रूडोल्फ वर्शियो प्रपोज सेल, ठीक है, हाँ। अराइज प्री से, ये सही बात है। और श्वान जो है सो शेल्डर और श्वान ने न्यूक्लियस, शेल्डर, एक मिनट, शेल्डर और श्वान ने दिया था क्या जो न्यूक्लियस को खोज किया था वो, नहीं यार, सही बात है यार, न्यूक्लियस को खोज तो वही सब किया था हमको लग रहा है। रूडोल्फ वर्चो, फिर वो गलती लग रहा है, प्री स्टिंग सेल तो दूसरा को दिया हुआ, ठीक है ना। तो आई थिंक सही है, हमको यही डी ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, सटीक लग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव आर बेस्ट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। तो ये फिर मेरे को नहीं पता। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज समटाइम्स रेफर्ड एज द कुशाण स्कूल ऑफ आर्ट, सही बात है पहला। वन ऑफ द चीफ characteristics of Mathura figures is the elaborate and natural display of the physical features like muscles, mosaic, मतलब मूंछ। The most striking example of Mathura school art is the headless statue of Kanishka। अगर हम लोग ए तो सही है, इतना पता है, ए सही है, तो या तो ABC या तो AC या तो ए, ठीक है ना। तो वन ऑफ द चीफ कैरेक्टर यहाँ पे अगर बोला जाए मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, अच्छा कुछ अगर मथुरा फेमस है तो हम सी को सही मानते हैं, ठीक है। बी को थोड़ा सा हम गलती लेके चल रहे हैं।
गलती से ले लेक्चर है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बोल दिया ना कि वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मथुरा फिगर्स इज द इलेबोरेट एंड नेचुरल डिस्प्ले ऑफ फिजिकल फीचर लाइक मसल्स वगैरह के बारे में दिया हुआ है। सर नहीं है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द 5 year प्लान फोकस मोस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। द 5 year प्लान ऑलवेज फोकस ऑन ग्रोथ। ऑलवेज नो नहीं बोल सकते हैं। और द 5 year प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इन्वेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। 5 year प्लान ऑलवेज नहीं, ये सी ऑप्शन होगा। इन नवंबर 2025 वेयर डिड इसरो कंडक्ट द इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, पोखरान नहीं, यहाँ पे बबीना फील्ड फायरिंग उत्तर प्रदेश, ऐसा भी नहीं है कि पैराशूट को कहाँ पे नीचे लैंड किया था, तो ये तो वाटर बॉडी में किया गया था, ठीक है ना। तो चांदीपुर ओडिशा हो सकता है या तो फिर श्रीहरिकोटा हो सकता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब इसमें से हम क्या टिक तो करने का मन कर रहा है मेरे को, तो या तो ये ज़्यादा तुक्का हो जाएगा, फिर क्या छोड़ देते हैं। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द फिजिकल अरेंजमेंट्स एंड लोकेशन ऑफ कुइपर बेल्ट? कुइपर बेल्ट इन रिलेशन टू द सन। तो स्फेरिकल एक होता है कुइपर बेल्ट और एक होता है, दो बेल्ट होता है ना, तो कोप्लैनर, सर्कमस्टेलर, प्लैनेटरी। तो इंटरप्लैनेटरी मतलब प्लैनेट के बीच में, प्लैनेट के बीच में एक होता है क्यूपर बेल्ट और एक होता है, एक और बेल्ट होता है कोई, जैसे सन है यहाँ पे 1 2 3 4 आगे, फिर यहाँ पे आएगा, फिर 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो एक होता है क्यूपर बेल्ट, ये वाला इसको बोलते हैं ना, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं किसको? इसी को क्यूपर बेल्ट बोलते हैं इसको। अच्छा ठीक ठीक। तो इंटरप्लैनेटरी तो है नहीं, ठीक है। स्फेरिकल, सर्कमस्टेलर या कोप्लैनर? तो हमको कोप्लैनर लग रहा है क्योंकि इंटरप्लैनेटरी जो है सो ये वाला है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है ना। तो ये इंटरप्लैनेटरी होगा नहीं, हमको लग रहा था क्यूपर यहाँ पे, लेकिन क्यूपर यहाँ पे मतलब बाद में है, और ये इसी के प्लेन में है, प्लेन में है, तो यानी कि ये कोप्लैनर हो जाए, सॉरी प्लेन में वो कैसे हो जाए, फैला हुआ है ना, कोप्लैनर भी नहीं लग रहा है। अच्छा गोल किया हुआ है, सरकम मतलब चारों तरफ से, सन यहाँ पे तो चारों तरफ से फैला हुआ है, तो इसको बोलते हैं सरकम स्टेलर बोल सकते हैं। चलिए इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंसस 2011 इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? पुडुचेरी रैंक सेकेंड। सेक्स रेशियो में केरला था ना, तो वन गलत है, वन गलत, वन गलत, तो ओनली 2 सही होना चाहिए। फिर इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, अच्छा तो सॉरी नीदर भी दिया हुआ है। सेक्स रेशियो अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन, दमन एंड दीव रैंक्स लास्ट, ये सही बात है, तो 2 सही है, तो 2 सही हो जाएगा फिर। चलिए अब ज़्यादा टिक नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा मैथ पे चलते हैं। अब मैथ में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्योंकि 2 टेस्ट से देख रहे हैं मेरा मैथ बहुत ही कम अटैम्प्ट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा स्किप करने पर ज़्यादा ट्राई करेंगे। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं होता है कि नहीं होता है, वो देखते हैं बाद में। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। रूट 7 इसको बाद बना, ये दिया हुआ है क्या? अच्छा 11 7 18 13 11 24 24 17 7 3 4 24 17 2 119 13 11 143, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा है, बराबर हो जाए, ये बड़ा है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ऑन सप्लीमेंटेशन इतना दिया हुआ है इज अ पॉजिटिव। अच्छा 7 49 10 अगर ए माइनस बी बोलते हैं, अगर 8 7 यार 8 15 और यहाँ पे 9 यानी कि 1 19 कैन नॉट बी डिफाइंड, तो नहीं हो सकता है। 10 का माइनस जा रहा है, 7 का पावर 12 माइनस 8 का पावर 12, तो निगेटिव जाएगा, निगेटिव तो जा रहा है, ठीक है, निगेटिव आ रहा है, इतना पता है, बस सही बात है। चॉकलेट फैक्ट्री इसको बाद में, द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पी एच। अच्छा ठीक है ठीक। देन व्हाट विल द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स? तो अच्छा ठीक ठीक, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10, 10 के जगह पे आप 5 ही वर्ड यूज़ करेंगे, तो 5 वर्ड कम हो गया कितना में, 10 में से, तो 50%। पी एच व्हाट विल परसेंटेज रिडक्शन? अच्छा एफ इन प्लेस ऑफ पी एच, यानी कि एक वर्ड कम हो गया, 10 में 1/10 यानी 10, अरे यार 10% कम होगा, ठीक है ठीक है ठीक। तो 3 साइन है कोट है इतना जो दिया हुआ है, तो 3 साइन इंटू, मतलब अगर साइन कॉमन निकाल लेते हैं, 3 साइन कॉमन निकालते, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 2 साइन स्क्वायर यानी कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर यानी कि 3 कॉस निकाल देंगे तो 3 कट जाएगा, एंड 2 कॉस थीटा यहाँ भी, ये भी कट जाएगा, प्लस कॉट, साइन बाय कॉस 10 10 प्लस कॉट
टेन प्लस कोट क्या होता है, तो साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, यानी साइन का कॉस का 1/साइन इंटू कॉस, यानी कि सेक इंटू कॉसेक। शॉपकीपर्स आर्टिकल 10% लॉस टू पर्सन, देन दिस पर्सन मेक्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट 20% एवर द कॉस्ट प्राइस for him and allows 10% discount. What is the profit percentage of the person on the selling what is the profit percentage of the person on selling the article? अच्छा अच्छा, तो क्या हो गया, ये 90 हो गया, 90 का क्या किया गया, 6/5 किया गया, उसको 10% डिस्काउंट 9/10 बेचा गया, 10 से 10 चला जाएगा 5, यानी कि कितना, 9×9 = 81 गुने 6, 6×6 = 48, यानी 5, 5×9 = 45, 3, 5 से 35.2, 97 पॉइंट इतना, तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट वो होगा, 7.2% प्रॉफिट होगा ना इसको, सॉरी 90 पर बेच गया, तो द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ पर्सन ऑन सेलिंग द आर्टिकल इज कितना हो जाएगा, 20 और 10, यानी कि 10, यानी कि 10 - 2, 8%। ये तो गलत हो गया भाई, 8%, 8 9 72, ठीक है, ये हो गया 8%, यार 8% आया तो। ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी 7 दिया हुआ है, बी सी 13 दिया हुआ है, और सी ए दिया हुआ है एक्स, विच द फॉलोइंग करेक्ट। तो 13, 7, 20, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13, 7, 6 से बड़ा होना चाहिए, और 13, 7, 20 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा, 20 से छोटा होना चाहिए, ये हो जाएगा, 20 से छोटा होना चाहिए, यस 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एन इवेंट मैनेजर, इसको बाद में बनाते हैं, टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 36 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, ठीक है ना, ये 36 हो गया। लेंथ ऑफ द कॉमन कोड क्या हो जाएगा, ये अगर ये 36 है तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, 18 हो जाएगा, 36 हो गया, ये 36 हो गया तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 - 1 √3 यानी कि 18 √3, 18 दूना 36 √3 आ जाएगा आंसर हमारा इसका, ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, 6 कमा इतना, 6 इतना, यानी कि 6 और -2, यहाँ पे 6 - 2, और यहाँ पे 5 7 5, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 5,7, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट मान लेते हैं 0 है, तो 0 और 0, ठीक है ना, तो 0 0 आना चाहिए, तो मान लेते हैं 5, इसी को चेक करते हैं, 1 और 3 चेक करते हैं, चलिए 1:3, 6 × 18, 5 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 × 5 = 15, 6 नहीं, 6 5, 6 × 5 = 30, यस 6 × 5 = 30, यही आ रहा है, 6 से 42, और 5 9 10, यही आ रहा है आई थिंक आंसर हमारा। तो इसको एक बार मार्क पर रिव्यू रखते हैं, आंसर हमारा अप्रोक्स में आ रहा था, इसीलिए हम चेक नहीं किए। द वॉल्यूम क्यूबॉइड इतना दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट, ठीक है। तो 1320, 20 से 0 0 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 66, और यहाँ पे क्या जगह 22 3 66, 11 2 3, तो 3 दूना 6 5, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, और ब्रेथ हो गया, क्या हो जाएगा, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर लेस देन, तो ब्रेथ ये हो गया 6, यहाँ पे GJH 68, सॉरी GJC 32, देन फाइंड द HIF ये वाला चाहिए ना, तो अगर ये चाहिए तो हमको ये चाहिए होगा 60 30 90 100 80, तो 80 हो जाएगा। होलो स्फीयर, इसको बाद में बनाते हैं, इसको भी बाद में बनाते हैं। अब इतना लीटर ऑफ 72 लीटर मिल्क ऑफ वाटर 1:3, इफ़ 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट रिप्लेस बाय 18 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, कोई बात नहीं, 18 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है ना, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द, ठीक है, 8 निकाला गया, यानी कि 8 9 72, 8 8 64, यानी 3 और 4 से 16 16, 16 कम 16, 16 3 48, तो ये 48 होगा, 16 18 कितना, 8 से 14 34 होगा, 17:24। अब प्रिंसिपल 10,000, 8% कंपाउंड हाफ ईयरली 4%, एक साल में कितना है, 4 4 8 और 16 हो जाएगा। इन सर्कल कोड इज ड्रॉन विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके कोई बात नहीं, रेडियस ऑफ द सर्कल ये R बराबर हो गया। इफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज इतना, माइनर सेगमेंट दिया हुआ है ये इतना, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो यानी कि थीटा बाय 360 इंटू, मतलब कि 1/6 इंटू पाई R² यानी कि पाई R²
माइनस कर देंगे इसमें ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 27, क्या हो जाएगा 27 इंटू 2 पाई माइनस 3√3, ठीक है। तो यानी कि अगर 27 आ गया, ठीक है ना, हमको आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं पहले, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको 2 पाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 है ना। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 11 पाई तो आ गया, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल आर का मल्टीपल हमको आर स्क्वायर चाहिए, तो यानी कि π/6 माइनस √3/4 बराबर 27 इंटू 2 पाई√3, ठीक है। तो 27 3 का मल्टीपल होगा, 3 32 नहीं होगा, 30 हो सकता है, ठीक 24। ये तो बन गया 4 पाई माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 12 आ गया ना, तो 6 2 पाई माइनस 3√3, यस आ गया, 6 चौका 24 इंटू 27, ये कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 3 होती है 9 इंटू 3 तो 24 दिया 72, ठीक है। तो 9 इंटू 9 8 72, तो 9 और 9 2 18, 18√2 आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 18 का मल्टीपल 18 2 36 आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स इन द फॉर्म इतना इतना, इफ दीज 3 नंबर्स आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा, तो व्हाट इज द रेशियो, ठीक है ना। तो 5 3 8 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब 2 इंटू 2x प्लस 4 बराबर ए बी, यानी कि 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस x माइनस 1, ठीक है ना। तो 2x यानी कि यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x माइनस 4x प्लस x मतलब 3x माइनस 3x और -5 बराबर 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा, 3 5 दूनी 10, तो 5 3/2 आ जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया हमारा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो 5/2, 5/2 माइनस 1 है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी कि 3/2, 3 आएगा, तो 3 आंसर आ रहा है मेरे एक ही में। ए बैग्स ऑफ साल्ट 200 ग्राम कंटेंस, जो भी दिया हुआ कितना कंटेंस इतना क्रिस्टल, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ साल्ट कंटेंस, अच्छा ठीक। तो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम कंटेंट करता है जब 3.2 इंटू 10⁻6 रहता है, तो 8 गुने 10⁻4 में कितना होगा, 10⁻6 यानी कि नीचे 10⁻2 बच जाएगा, ठीक है। और 8 चौका 32 यानी 0.4 है, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 यहाँ 100 आ गया, 0 0 चला जाएगा 20, सॉरी 4 5 20 5 आ गया। 5 है इतना 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 5/a, ठीक है। 5/a अगर चाहिए तो 5/a यानी कि 5 दिया 15, 3 3 3, यानी कि 5 दिया 15 आ गया, तो a माइनस 3, b माइनस 3, c माइनस 3, ठीक है। तो इसको 1 चाहिए, ठीक है। तो a माइनस 3 इसको 1 चाहिए, तो a बराबर 4, b बराबर 4, तो 4 4, ठीक है। तो कितना 5/5 6 5 11 7 18/4, 6 5 11 7 18/4, नहीं 7 21 यानी कि c माइनस 3, और ये 7/c चाहिए हमको, तो ये भी 0 हो जाएगा कब, जब ए बी सी मेरा 1 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी मेरा 1 हो जाएगा, तो ए बी सी मेरा 1 हो जाएगा, तो ये 0 ना हो जाएगा। यहाँ पर 5/a माइनस इतना जो भी दिया हुआ है, तो a माइनस सी ये तो बराबर होना चाहिए, या तो c माइनस a बराबर b बराबर c, 7 और 12, ये कुछ मल्टीपल आ रहा है यार, 5 7 6 13 5 18/3 6 18, ये बना सकते हैं यार क्या, 5a माइनस 3/a, ठीक है। यहाँ 5 मल्टीपल 5/a, a माइनस 3 को हमको 1 करना है, तो a बराबर कितना आ रहा है, a बराबर 3 4 4 4 4, ठीक है। तो मल्टीपल नहीं कट, हटाओ। एम एन कम्प्लीट 1/3 ऑफ द वर्क, एम प्लस एन सॉरी एम एन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एम 1/3 यानी कि 30 दिन में, और एन 2/5 10 50 दिन में। इफ द वर्क टुगेदर देन हाउ मच, ठीक है। तो 30 गुने 50/50 30 80, यानी कि 0 0 5 3 15 150/8, 8 2 16 यानी कि 8 यानी कि 2 75/4। और शेफ क्या दिया हुआ है, सॉरी अ क्लिफ इज इतना मीटर एबव द सी लेवल है ना, क्लिफ
255, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू फिशरमैन स्टैंडिंग अपोजिट साइड्स बोला गया, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है ना। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द फिशरमैन, तो ये कितना 45 डिग्री तो ये 30 डिग्री तो ये √3, ठीक है ना। तो √3 तो आएगा, √3 + 1 आ जाएगा 255 √3 + 1, यस। तो द एवरेज वेट ऑफ द थी 60% इतना, वेयर 4/9 ऑफ द टोटल 4/9 ऑफ द टोटल पर्सन आर वीमेन एंड रेस्ट आर मैन, मतलब मैन और वीमेन। तो 4/9 जो है सो वीमेन, 4 टोटल पर्सन 4/9 तो 5 और 57.5 आ गया, ठीक है ना। और बोला गया रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ मैन टू दैट ऑफ द वीमेन इज कितना 41:35 है। द एवरेज वेट ऑफ द मैन क्या हो जाएगा, एवरेज वेट ऑफ द मैन 41 का मल्टीपल आएगा, 41 का मल्टीपल कोई आ रहा है क्या, 41 एकम 41 2 20 41 25, यस एक आ रहा है, ये आ रहा है तो 61 ही आ जाएगा तब ना आएगा, मैन का ज़्यादा रहेगा तभी आएगा, ठीक है ना। तो यही आंसर आएगा। चलिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू एस इज a point on the side PR such that QS perpendicular on PR, ठीक है। QS बराबर 8, ठीक है, एंड PS² प्लस RS स्क्वायर बराबर 160, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 160 आ गया। तो PR का लेंथ क्या हो जाएगा, हमको PS² माइनस PR² ये तो दिया हुआ है, अगर यदि आता है मेरा तो PR² बराबर 8 यानी 64, यानी कि 8 का मल्टीपल तो देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ PR क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये PR का लेंथ निकालते हैं तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ तो ये 8, अब 8 आ रहा है तो इसका हम लोग सीधा निकालते हैं PS इंटू SR बराबर निकल जाएगा हमारा कितना, PS इंटू SR हमारा निकल जाएगा 8 64। ये चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं वो देखते हैं ज़रा। बना नहीं पाएंगा। होलो स्फीयर आउट ऑफ डायमीटर इतना दिया हुआ है, कट इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फीयर इज इतना, ईच ऑफ द हेमिस्फीयर इज फिल्ड विद वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो पाई तो दिया हुआ है, ठीक है ना। 10 तो 4 4 7 28 नहीं, 2 से 10 का मल्टीपल नहीं, कुछ नहीं चेक करता था। चलिए सबमिट करते हैं, बाकी जो होता है देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बना ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अबेट मतलब कम करना, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, परमिशिबल। अबेट मतलब रोकना है तो उसको ऐसा होता है ना शायद, अबेट इंडोर्स इनकरेज करना, इनकरेज हो जाएगा उसको बढ़ाना, कम, हाँ ठीक है, इनकरेज करना उसको बढ़ाना, रोक कम कर। करेक्ट स्पेलिंग एनकोलुथन, अच्छा ये नहीं होगा, ऐसा थॉन, ठीक है ना, THON सही है, N नहीं होगा तो एनाकोलुथन यही होगा फिर आंसर, एनाकोलुथन। ये मार्क रिव्यू कर रहे हैं। लाफ ऑल द वे टू द बैंक, मतलब लाफ ऑल द वे टू द बैंक, द लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट दैट फाइनली मेक्स यू फील दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू एक्सेप्ट बैड सिचुएशन। अच्छा, मेक अ ग्रेट डील नहीं बोल सकते हैं इसको। एन अपरेंट मिसफॉर्चून इवेंचुअली नहीं, इसको बोलते हैं वो ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैरी अ रिच पर्सन ऐसा भी नहीं बोलते। लाफ ऑल द वे टू द बैंक मतलब उसी पर, तो ये होगा फिर सही। द मेमो यूज डेलिबरेटली डैश लैंग्वेज सो एम्प्लॉयज इंटरप्रिटेड इट इन कम्प्लीटली डिफरेंट वे, मतलब एम्बिगुअस, मतलब कि द मेमो यूज डेलिबरेटली, एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर लैंग्वेज सो एम्प्लॉयज इंटरप्रेटेड इट इन कम्प्लीटली डिफरेंट वेज, मतलब समझ गए दूसरा जैसा। डेलिबरेटली मतलब यूज डेलिबरेटली, एम्बिगुअस नॉलेज लैंग्वेज मतलब कि समझ में नहीं आया। आर्बिट्ररी तो वो भी हो सकता है, एम्बिशियस। चलिए इसको देखते हैं। हर कॉल मैसेज turned out to be a dash that restarted the stalled talks.
हर काम मैसेज टर्न आउट टू बी अ, जो रीस्टार्ट कर देता है, मतलब कैटलिस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यानी वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस in a specific place at a given time, such as temperature, humidity and precipitation. Climate on the other hand dash the long term average of weather patterns. Climate प्रिपेयर्स नहीं, डिस्क्राइब करता है ना, मतलब रेफर करता है, तो अलर्ट नहीं, डिस्क्राइब्स लॉन्ग टर्म इतना। क्लाइमेट यहाँ पे क्लाइमेट ऑफर्स अ ब्रॉडर प्रिजर्व पर्सपेक्टिव ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यही सही है। द विटनेस यहाँ पे ऊपर ठीक है, द विटनेस वॉज क्लियरली लाइंग अंडर ओथ एज हर स्टेटमेंट वर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड इनकॉन्सिस्टेंसीज। सी वॉज कमिटिंग ब्लास्फेमी, इन निंदा करना, वो तो भगवान का निंदा करना। लिबल, स्लैंडर, परज्यूरी, मतलब ज्यूरी के सामने झूठ बोलना, परज्यूरी मतलब झूठ बोलना। तो पार्टली मेल्टेड और वाटरी स्नो, मतलब पार्टली मेल्टेड और वाटरी स्नो मतलब कि वो क्या है, प्लेंटिफ। स्लश या म्यूटनी मतलब हो गया वो झगड़ा वाला। कॉफल मतलब वही हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा स्लश और प्लेंटिफ। प्लेंटिफ या स्लश, ये दोनों में से लग रहा है पार्टली मेल्टेड और वाटरी स्नो। क्या करें इसमें, चलिए इसको इसको टिक कर देते हैं, ठीक है ना, स्लश ही डाल देते हैं, क्योंकि म्यूटनी कॉफल तो होगा नहीं, प्लेंटिफ मतलब दूसरा चीज़ होता होगा। चलिए हटाइए। यहाँ पे क्या, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन, यही होना चाहिए। देखिए इन इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो इन एन एरा वेयर एनवायरमेंटल कंसर्न डोमिनेट ग्लोबल डिस्क्लोजर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल, इट सीक्स बैलेंस। ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए सही बात है। व्हाट हैव क्लॉज यूज्ड इन द सेंटेंस डेवलप, अच्छा, डेवलपिंग नेशंस ऑफन फेस द डिफिकल्ट डायलेमा, ठीक है, ऑफ परसुइंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस while lacking the financial and technological resources to adopt क्लीनर अल्टरनेटिव रैपिडली। अच्छा, तो कहाँ से है ये, डेवलपिंग। इसको बाद बनाते हैं। ठीक है, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पैसेज? हमको जहाँ तक ये फॉर अवेयरनेस एम्पावर इंडिविजुअल, यही सही होगा। फोकस फोसल नहीं, इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, इट फोस्टर अवेयरनेस, यस, एजुकेशन अवेयरनेस लाता है, ठीक है ना, सही बात है। विच द फॉलोइंग एजम्पशंस डज द ऑथर मोस्ट स्ट्रांगली? इसको पढ़ेंगे तो व्हाट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स एज पर द पैसेज? तो ह्यूमन बिहेवियर एंड, इसको पढ़ते हैं आगे। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच, अरे भाई साहब ये कैसे बनाएंगे? द न्यूज़ रूम अपलाउडेड व्हेन द वाइट हाउस रिस्पॉन्डेड, नहीं पता। मैंगल, एंटोनिम क्या हो जाएगा? देखो, मेंटेन करना, डिस्ट्रॉय करना, जज करना, इम्पोज करना, मेंटेन करना, तो डिस्ट्रॉय करना उसका अपोजिट हो जाता है। इफुलजेंट, इफल्जेंट, EFFULGENT। सॉम्बर मतलब फीका, वो फीका सा है। मर्की, ल्यूमिनस, टेनिब्रस। ल्यूमिनस मतलब वो बहुत ही ज़्यादा चमक सा है, ऐसे बोल सकते हैं, इसीलिए कर रही है, ठीक है ना। चलिए, बिकॉज ओवर्ट एग्रेशन इज क्लियरली अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, क्योंकि ओवर्ट एग्रेशन इज क्लियरली अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, सम रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट दैट एंगर एंड रिलेटेड इमोशंस लाइक फ्रस्ट्रेशन और irritation can also bring some advantages, provided we know how to channel the energy arising from those feelings। ये गलती कहाँ लग रहा है भाई? सिंस, अच्छा, बिकॉज में गलती रहा है, बिकॉज इतना जो भी है, इतना इतना इतना, बिकॉज ऑफ द एग्रेशन इज क्लियरली डिस्ट्रक्टिव फोर्स, सम, बिकॉज में गलती लग रहा है फिर, क्योंकि देखिए उसके कारण नहीं, ड्यू टू द इतना, ड्यू, बिकॉज नहीं आएगा, क्योंकि नहीं, बिकॉज नहीं, ड्यू टू। द ड्राफ्ट विल बी फाइनलाइज्ड वंस आवर बॉस विल साइन इट। तो अच्छा, द ड्राफ्ट विल बी फाइनलाइज्ड वंस, मतलब द ड्राफ्ट विल बी फाइनलाइज्ड, मतलब ठीक है, पैसिव वॉइस में जा रहा है। वंस आवर बॉस विल साइन इट,
वंस आवर बॉस विल साइन इट नहीं होगा, साइंस इट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ रहा है ना। बट इफ़ यू वांट टू सेव योर कैबेजेस फ्रॉम ईटिंग, अच्छा कैबेजेस फ्रॉम ईटिंग बाय कैटरपिलर नहीं, फ्रॉम ईटिंग तो होगा नहीं, फ्रॉम बीइंग ईटन, फ्रॉम बीइंग ईटन हो जाएगा। द यहाँ पे ऑन द कारपेट मतलब अंडर कंसिडरेशन, नेवर टू हैपन नहीं, सीक्रेटली प्लान तो होगा नहीं, एश्योर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री एट एवेन्यू स्ट्रीट इज अंडर कंसिडरेशन एंड इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द लोकल पीपल एट विल जनरेट लार्ज, इतना कंसिडरेशन में, ठीक है ना। तो भाई साहब इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा बनाने में, नहीं वन तो फिक्स है ना, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ इमर्ज एज अ की सॉल्यूशन टू द ग्रोइंग ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। ग्लोबल क्राइसिस QQP, among these solar and wind power are the most rapidly expanding sources due to technological advancement and declining costs, ठीक है। क्यू पी के बाद क्या आ रहा है, पी तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्यू लग रहा है, ठीक है। अनलाइक फॉसल फ्यूल्स रिन्यूएबल्स ऑफर सस्टेनेबल क्लीनर इन अल्टरनेटिव दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कम करता है, ठीक है ना। तो हाँ क्यू के बाद पी या तो क्यू के बाद एस, अमॉन्ग दीज सोलर एंड विंड पावर आर द मोस्ट रैपिड, अच्छा और इनमें से ये क्या है, तो क्यू के बाद पी लग रहा है, ये सही बात है, ये जो है जो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है ये तो हाउएवर चैलेंजेस सच एज एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड कंटिन्यू टू लिमिट, इतना गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिगेटिंग हैविली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंसेंटिवाइजिंग ग्रीन इनोवेशन, द फ्यूचर ऑफ एनर्जी लाइज इन बैलेंसिंग इनोवेशन इन्वेस्टमेंट, मतलब however challenges such as energy storage and grid integration continue to limit large scale adoption, government worldwide are investing heavily, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग हैविली, बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रही है ये सब करने के लिए, जबकि चैलेंजेस सच एज ग्रीन इतना जो भी है, द फ्यूचर ऑफ एनर्जी लाइज इन बैलेंसिंग इनोवेशन, हाईवर तो लास्ट में आ रहा है मेरे ख्याल से, तो QPSR भी लग रहा है यार। गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड आर इन्वेस्टिंग हैविली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जब इंसेंटिवाइजिंग ग्रीन इनोवेशन, हाउएवर चैलेंजेस सच एज एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड इंटीग्रेशन कंटिन्यू टू लिमिट लार्ज स्केल एडॉप्शन, द फ्यूचर ऑफ इतना जो भी है, यही सही लग रहा है यार, आर लास्ट में होगा, सॉरी एस लास्ट में लग रहा है हमको, QPRS, चलिए कोई बात नहीं भाई साहब, इसमें क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट फ्रॉम द हाउएवर डी से स्टार्टिंग नहीं है, डी से स्टार्टिंग नहीं, AE द कॉन्टिन्यूस परस्यूट ऑफ कन्वीनियंस, ये भी ई से स्टार्टिंग नहीं हुआ, A सी से स्टार्टिंग है, एज कंज्यूमर्स इन द फर्स्ट 21st सेंचुरी इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी हैव ट्रांसफॉर्म द वे, ठीक है, ये यही से लग रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्म करते कम्युनिकेट इतना, द कंटिन्यूस परस्यूट ऑफ कन्वीनियंस एफिशिएंसी कनेक्टिविटी हैज ड्रिवन द डेवलपमेंट ऑफ द कटिंग एज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। ए अच्छा सॉरी ए के बाद बी है ना, फ्रॉम पर्सन ऑफ स्मार्टफोन इतना इतना जो भी राज इतना द कंटिन्यूस परस्यूट, ये क्या किया, ये कर दिया, ठीक है ना। फिर हाउएवर दिस इनोवेशन इतना जो भी चैलेंजेस किया है, एज कंज्यूमर एम्ब्रेस द लेटेस्ट गैजेट्स एंड एप्लीकेशन, द एथिकल इम्प्लीकेशंस, डाटा इतना जो भी बाइसिस कम अंडर सिक्योरिटी, यानी कि लास्ट में, ठीक है सही लग रहा है, सी से स्टार्टिंग कर, एज कंज्यूमर एम्ब्रेस द लेटेस्ट गैजेट्स एंड एप्लीकेशन, एथिकल इतना जो भी है, इन द 21st सेंचुरी इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, नहीं ए से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। करेक्ट कंटेन स्पेलिंग एरर, तो आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क सी इंजॉयड अनवाइंडिंग विथ अ वार्म कप ऑफ टी, ANCINCSTL on the hill telling stories, GLORIOUS past history, spent hours PRACTISING, he spent hours practicing and CING होगा ना, क्योंकि यहाँ पे आवर्स प्रैक्टिसिंग द, ठीक है ना, पियानो, यानी कि अच्छा प्रैक्टिसिंग है तो यही सही है, SING PRACTISING प्रैक्टिसिंग द पियानो, होपिंग टू इम्प्रेस his family upcoming the children CHILDREN GATHERED around campfire, sharing stories and roasting marshmallows under the starry sky, क्या होता है स्टारी स्काई, ये गलत लग रहा है हमको,
मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप, ऐसा नहीं हो जाता है, विथ टिकट बुक्स एंड बैग्स पैक्ड, काव्य said the trip was as good as done, but her father cautioned that there is many a slip between the cup and the lip, मतलब bold attempts भी नहीं, डाइवर्स इवन नियर सर्टेन प्लान्स कैन स्टिल गो रॉन्ग। हाँ ये सही है। यहाँ पे सेंटेंशियस, ये क्या है, सिनोनिम ना। पीथी मतलब बहुत ही छोटा सा है, टर्स मतलब बहुत ही छोटा सा रूप है उसका, ठीक है ना। तो फ्लोरिड मतलब वो भी फूल जैसे छोटा होता है उसको बोलते हैं। वर्बोस मतलब बातूनी, तो मतलब जो ज़्यादा बोलता है। तो सेंटेंशियस, अच्छा फ्लोरिड, टर्स मतलब बहुत छोटा, पीथी मतलब बहुत ही वो मतलब छोटू सा, मतलब एक तरह से बोल सकते हो क्या। चलिए पढ़ते हैं इसको जरा सा। डेवलपिंग ये तो पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। एक काम करते पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इन देयर इतना जो भी वाइबल प्लानट दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट पॉपुलर इन इतना, एंड ये रिपोर्ट एम्फसाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability to future generation to meet their own needs, a principle that has since become over international traditional development models focus solely on development models, ठीक है, solely on the industrialization, resource exploitation have led to deforestation, pollution and biodiversity loss. Vast areas tropical rainforests have been cleared for agriculture, mining and urban expansion, while industrial emissions have contaminated air, rivers and oceans, contributing to जो भी smoke, widespread ecological degradation. These practices have pushed numerous plant and animal species towards extinction and severely disrupted delicate natural ecosystems have taken millions of years to evolve, ठीक है ना। In contrast, sustainable practice incorporate renewable sources with waste reduction and community involvement, जो mitigate impacts by solar इतना governments and organization worldwide are adopting policies such as emission इतना जो कर रहा है, education plays a pivotal role इतना जो भी है, मतलब कुछ टोन वो है, ठीक है ना। Which of the following assumption author most strongly challenge in the passage? Economic growth and production are always mutually exclusive. Technological innovation alone can ensure the success. ऐसा नहीं बोल सकते डेवलपिंग नेशंस आर अनविलिंग टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एनवायरमेंट, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। डज द ऑथर मोस्ट स्ट्रांगली चैलेंज रिन्यूएबल सोर्सेज आर मोर एक्सपेंसिव, ऐसा भी नहीं बोल सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोडक्शन आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑलवेज नहीं हो सकता। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। व्हाट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सोल रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन बिहेवियर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फोकस ऑन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन नहीं। चलिए इसमें देखते हैं। अब इसमें ये पता नहीं मेरे को कितना मार्क्स आता है, देखा जाता है। तो मार्क्स आ गए मेरे 1, 3, 2, जिसमें से आप देख सकते हैं मैथ में मेरे 3 रॉन्ग निकल गए, इंग्लिश में फिर जीएस में कम रॉन्ग निकले, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।